नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो गल कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट ते तुहाडे लई बड़े नए टॉपिक त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमैट्री की आप गल करन जा रहे हैं। बिल्कुल नया नाम है तुहाडे लई, परंतु टॉपिक जो रिलेटेड करांगे कुछ चीज़ां पुरानियां लैके चलांगे। शुरू करन तो पहला कुछ गल्लां करदे हां अनुपात दी। रेशो अनुपात बारे आप डिटेल छोटिया क्लासा तो पढ़ते आ रहे हैं। अनुपात की हुंदा है? दो राशियां दी, कोई भी दो राशियां दी तुलना करना, यह अनुपात हुंदा है। ते त्रिकोण बारे आप गल कर चुके हैं, ट्रायंगल बारे बड़ी डिटेल गल कर चुके हैं कि तीन भुजावां ने, तीन कोण हुंदे हैं। कई तरह दी त्रिकोणां बारे आप गल कर चुके हैं, समकोणी, समदोभुजी, समभुजी, विखमभुजी, कई त्रिकोणां की गल कर चुके हैं। हुण इत्थे एक छोटी जी मैं गल कर रहा, समकोणी त्रिकोण इत्थे मैं उदाहरण लै रहा। आपां नूं पता है 90 के सामने करण हुंदा है, यह लंब या आधार, ये आपस इंटरचेंज हो सकते हैं। ये भी लंब हो सकता है, आधार। करण अपने को फिक्स हुंदा है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हुंदी है। जदों अनुपात की गल करते हैं तो जे मैं गल करा भुजावां दे अनुपात की, त्रिकोण दियां भुजावां दे अनुपात की, मतलब लंब ते आधार का अनुपात जां करण ते आधार का अनुपात या आधार ते लंब का अनुपात या लंब ते करण का, मतलब इस अकॉर्डिंग आप दो भुजावां दे अनुपात की गल कर रहे हैं। हुण यह टॉपिक नूं की किया गया है, त्रिकोणमिति कन्वर्ट किया गया। इन्हां अनुपातां नूं इन्हां दे कोणां दे हिसाब नाल कुछ नॉमिनेशन कैटेगरीज च वंडिया गया है। वो की ने आप उस पर गल करते हैं। अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमैट्री। असल च आपां हुण गल की करनी है, ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजावां, मैट्रन का मतलब माप। ट्राई गोन मैट्रन, ये इत्थों वर्ड बनया है। तीन भुजावां का माप ते तीन भुजावां का मतलब त्रिकोण की गल करते हैं, परंतु इसकी सब तो वड्डी खासियत यह समकोणी त्रिकोण के नाल संबंधित हुंदी है। या ये भी कह सकते हैं कोई भी वह त्रिकोण जिथे आप लंब खिंच सकते हैं, मतलब आप समकोणी त्रिकोण बना सकते हैं, उत्थे आप त्रिकोणमिति नूं वरतदे हां, वरत्या जा सकता है। हुण सब तो पहला क्वेश्चन है वरती कित्थे जांदी है। ठीक है, आप टॉपिक कर लांगे, पर यह वरती कित्थे जाती है। दोस्तों आप जो जहाज़ आता है, उड़ते आप आसमान च देखो, क्रियोसिटी होंगी, आप सारे भज्जे भज्जे जाते आप आसमान से जहाज़ देखते हैं ना, तो उस जहाज़ की धरती तो कितनी दूरी है, त्रिकोणमिति की सहायता नाल हेल्प लभी जाती है। समुद्र दे विच जो कोई जहाज़ चलता है, किसी आइलैंड तो, द्वीप तो, जमीन तो कितनी दूरी ते आओ, वो ट्रिग्नोमैट्री नाल हुंदा है। कोई पहाड़ की उचाई, पहाड़ तो आप कितनी दूर, सारिया दूरियां ने, ये उचाइयां ने, ये सारिया दे विच ट्रिग्नोमैट्री वरती जाती है। तो फिर ट्रिग्नोमैट्री की होगी, एक समकोणी त्रिकोण नाल संबंधित मापां की गल होगी। हुण मैं सारे इकट्ठे कर रहा, अनुपात नूं, त्रिकोणां नूं, त्रिकोण दे भुजावां दे अनुपात नूं ते समकोण नूं। तो अब पहला टॉपिक जो अपना आ गया, वो आ गया त्रिकोणमिति अनुपात। जो सब तो पहला टॉपिक है अपना त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप इसकी गल करनी है। मैथ दे विच अपने कोले 6 त्रिकोणमिति अनुपात ने। असल सुने का संबंध की है, ये जिहड़े अनुपात ने ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ कोण ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ त्रिकोण लेके ਚੱਲਦਾ मैं, समकोणी त्रिकोण ए बी सी, कोण बी जी 90 है, ए ते सी दो न्यून कोण है। तो ਜਿਹੜੇ अपने ਕੋਲੇ कोण बच गए, न्यून कोण बच गए समकोण तो बिना, ए ਅਤੇ सी, ਇਹ असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अनुपात ने। किवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, देखो आ करण है, आ लंब है, आ आधार है, यही है ना। तो सब तो पहला मैं गल कर रहा कोण ए के हिसाब नाल, आ रहा कोण ए, कोण ए। तो कोण ए दा साइन
ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 6 ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ। ਸਾਈਨ, ਕੋਸਾਈਨ, ਸਾਈਨ, कोसाइन, टेंजिएंट, कोटेंजिएंट, सिकेंट, कोसिकेंट। अपने कोले 6 त्रिकोणमिति अनुपात ने। केड़े केड़े ने? साइन, कोसाइन, टेंजिएंट, कोटेंजिएंट, सिकेंट, कोसिकेंट। आ 6 अनुपात ने। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਣ A ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਣ A ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਣ A ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਕੋਣ A ਦਾ ਸਾਈਨ, ਕੋਣ A ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ, ਕੋਣ A ਦਾ ਟੈਂਜੀਐਂਟ, ਕੋਣ A ਦਾ ਕੋਟੈਂਜੀਐਂਟ, ਕੋਣ A ਦਾ ਸੀਕੈਂਟ, ਕੋਣ A ਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ। ਸੇਮ ਕੋਣ C ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਣ A ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਦਾ ਸਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ BC ਵਟੇ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ S ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ, ਕੋਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਣ A ਦੇ ਕੋਸਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ? AB। ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? AB ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 90 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਣ C ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਣ C ਦਾ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਕੋਣ C ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਣ C ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੀ ਬਟੇ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ? AB ਵਟੇ AC। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਣ C ਦੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਲ ਭੁਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਵਟੇ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਕੋਣ C ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਦੋ ਨੇ। ਕਰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ BC ਵਟੇ AC। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਦੋ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਣ A ਦਾ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਣ A ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਸ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਗਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਭੁਜਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ। ਆ AC, ਆ BC, ਆ C ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਣ A ਦੇ ਲਈ ਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਗਵੀ ਜਾਂ ਕੋਲ ਭੁਜਾ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ C ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ C, ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈ C ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ। ਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਲਾਗਵੀ ਭੁਜਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ। ਕੋਸਾਈਨ ਲਾਗਵੀ ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ। ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੈਂਜੀਐਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਟੈਂਜੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੀਐਂਟ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਹ ਵਟੇ ਕਰਨ,
ਕੋਸਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਹ ਵਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾ ਆਹ ਵਟੇ ਆਹ, मतलब ਕੋਣ ए ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਲਾਗਵੀ ਭੁਜਾ BC ਵਟੇ AP। सेम अगर आप इधर गल करिए, देखो साइन कोसाइन की आप गल कर चुके हैं, हुण आप गल करनी है कोण C दे टेंजेंट दी। तो कोण C का फिर टेंजेंट की हो गया सन्मुख भुजा C दी वटे कोल वाली भुजा या लागवी भुजा। सन्मुख भुजा यदि होगी AB, लागवी होगी BC। तो यह आप गल की है तीन अनुपातों की, साइन कोसाइन अते टेंजेंट। जो आप गल की है आप तीन अनुपातों की गल की है। अगली गल करने तो पहला इत्थे एक इंपॉर्टेंट गल होर करते हैं, इन्हों शॉर्ट फॉर्म्स की लिखा जाता है, साइन नूं सिन, कोसाइन नूं कॉस, टेंजेंट नूं टैन, कोटेंजेंट नूं कॉट, सिकेंड नूं सैक, कोसिकेंट नूं कोसैक। ये इन्हां दे शॉर्ट नाम ने जो तुहानूं किताब च मिलणगे, क्वेश्चनां दे विच मिलणगे। तां आपां नूं की मिलना, देखो ध्यान नाल, आपां लिखिआ कोण ए दा साइन, आपां ही लिखिआ ना, क्योंकि एक अनुपात है। तो इनू किमें लिखांगे साइन ए। हुण आपां शॉर्ट फॉर्म्स लिखांगे इनू साइन ए। कोण ए दा कोसाइन, वो फिर की बन गया कोस ए। सेम देखो आप उरे टेंजेंट लिखे, तो टेंजेंट बन गया टैन ए। जदों आप कोटेंजेंट की गल करांगे ए बन जाना है कोट ए। सिकेंड की गल करांगे सैक ए, तो जदों आप कोसिकेंड की गल करांगे कोसैक ए। तो यह जो 6 अनुपात ने इन्हां दे शॉर्ट नाम ने, साइन कॉस टैन सैक कॉट एंड कोसैक, आ 6 नाम ने। सेम इन्हां दा हो जू। इत्थे एक जो फ्लॉ है, बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, साइन ए नू साइन गुना ए नहीं समझना, इन्हां दी गुना नहीं हैगी। क्यों नहीं हैगी? आ देखो आ लिखा होया है, क्योंकि असल दे विच साइन तां अनुपात है। किहदा अनुपात है? एक कोण दा। वो कोण कोई भी हो सकता है, ये तां इहदा अनुपात है, उहदा नाम है, ना कि इन्हां दोहां दी गुना है। ये गल याद रखनी है। पहला जिहड़ा सब तो पहला पॉइंट है कि इन्हां दी गुना नहीं हैगी, साइन ए इक्को टर्म है, क्योंकि साइन या कोसाइन या टेंजेंट या कोटेंजेंट असल दे विच अनुपातां दे नाम ने, उस कोण दे कोरस्पॉन्ड हिसाब दे नाल जिहड़ियां भुजावां दा अनुपात बनदा है, ये उन्हां दे नाम ने। हुण आपां जिहड़ी अगे गल करनी है मेन, देखो ध्यान नाल, ये तो हो गया सिस्टम की है बेसिकली, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंड कोसिकेंड की है। हुण इहनूं किवें याद करना है? देखो सब तो पहली गल, इहदा ऑर्डर याद रखो। सब तो पहला साइन, हुण मैं एक ए कोण लै रहा, कोई भी हो सकता है, कोसाइन टैन कॉट सिकेंड कोसिकेंड, इनू इस अकॉर्डिंग याद रखो, क्वेश्चन समझना है। साइन कोसाइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक, क्योंकि खासियत की है, आ इहदा उल्टा है, आ इहदा उल्टा है, आ इहदा उल्टा है। मतलब कोसिकेंट 1/, साइन है, साइन का उल्टा है, या कह लो साइन कोसिकेंट का उल्टा है। सैक या सिकेंट कॉस का उल्टा है, या कॉस सिकेंट का उल्टा है। कॉट टैन का उल्टा है, या टैन किहदा उल्टा है? कॉट का उल्टा है। की कितना आप हुण तक देखते हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिकोण है, क्योंकि फिलहाल आप ए की गल कर रहे हैं, ए ले। तो साइन ए की सी? हाँ जी,
सामने वाली भुजा यही है ना, BC बटे कर्ण AC, यही है ना। कोसाइन कोल वाली भुजा लागे वाली भुजा केड़ी होगी, AB वटे कर्ण AC। टैन, क्योंकि आप तीन की गल की सी, टैन ए की हो गया, सामने वाली भुजा वटे लागे वाली भुजा BC वटे AB। देखो आ तीन ते जिहड़ी मैं गल की सी, 6 याद करने की लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ तिन्नां नूं याद करो। हुण कॉट किहदा उल्टा है, देखो आए आप एरो बना रहे हैं, इस अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन से जा रहे हैं। कॉट किहदा उल्टा है, टैन का, 1/tan। तो फिर जिहड़ा टैन का अनुपात है BC वटा AB वो उल्टा हो गया AB वटा BC। सैक किहदा उल्टा है, कॉस का, तो सैक हो गया 1/cos A। कॉस की है अपने कोले AB वटा AC, तो फिर उल्टा की हो गया AC वटा AB। कॉसैक किहदा उल्टा है, साइन का, 1/sin A। sin A हो गया BC वटा AC, तो ये हो गया AC वटा BC। तो आह अपने कोले त्रिकोणमिति दे 6 अनुपात है। आप सिर्फ 3 नूं फोकस करांगे, बाकी दिन ऑटोमैटिकली याद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उल्टे ने। देखो ये तो होगी एक्चुअली डेफिनेशन के अनुपात हुंदे की ने। हुण आपां इहनूं किवें याद करना है, क्योंकि किते ना किते इत्थे कन्फ्यूजन हैगी है। देखो पहली गल ऑर्डर याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक, पहले का अखीरला उल्टा, दूसरे का पंजवां, तीजे का चौथा। हुण याद करने का तरीका दसदा मैं तुहानूं, जो सब तो वधिया तरीका है। उस तो पहला जो तुसी गल ध्यान च रखनी है, जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट गल है, जिस कोण दे त्रिकोणमिति अनुपात दी गल चल रही है। देखो एक तरीका दा हो गया सामने वाली भुजा लागवी भुजा के हिसाब नाल। हुण मैं दूसरे तरीके ते आ रहा, अगर तुसी उहदे नालों इधर चलना चाहते हो, एक दूसरा तरीका दस रहा, कोण दे त्रिकोणमिति अनुपात। PQR त्रिकोण है, या तो P वास्ते गल कर सकते हैं, क्यू समकोण है, क्यू बारे गल नहीं होनी, आप गल की न्यून कोण या R बारे गल कर सकते हैं। सही है। एक तरीका हो गया जिहड़ा आपां हुण डिस्कस किया है, साइन सामने वाली भुजा वटे कर्ण, कॉस कोल या लागवी भुजा वटे कर्ण, टैन सामने वाली भुजा वटे लागवी भुजा। दूसरा तरीका, जिस कोण की गल कर रहे हैं ਉਹਦੇ सामने वाली भुजा नूं की मान लो, लंब मान लो, क्योंकि समकोणी त्रिकोण दे विच लंब अते आधार नूं आपां उल्टा कर सकते हैं। आ देखो अगर इत्थे लंब आह आधार है, ऐ कर देंगे आ लंब हो जू, आ आधार हो जू, तो जदों P की गल करनगे आ लंब बन जू, इत्थे आधार बन जू। R की गल करनगे आ लंब हो जू, आ आधार हो जू। कर्ण फिक्स हुंदा है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने हुंदा है, कर्ण चेंज नहीं हुंदा, लंब आधार चेंज हुंदे हैं। तो तुसीं की ध्यान रखना है, जिस त्रिकोण कोण दे त्रिकोणमिति अनुपात की गल कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सन्मुख भुजा है ਉਹਨੂੰ की कंसीडर करना है, लंब कंसीडर करना है। यह दूसरा तरीका है। हुण उस तो बाद एक शब्द बड़ा वधिया है, लक्की अख लिया, एक नॉमिन दिती हुई है, नाम दिता होया है, लक्की अक लिया आए, लंब लला कक्का कर्ण, आड़ा आधार कक्का कर्ण, लला लंब आड़ा आधार, लक्की अक लिया। ते 6 अनुपात का ऑर्डर जिहड़ी मैं गल की सी, साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक, इधरों शुरू करो। देखो एम यू बनावांगे, साइन कॉस टैन, यू आई चल रही है, कॉट सैक कॉसैक। सपोज आप P की गल कर रहे हैं इत्थे, तो मैं उरे P लिखता, जेड़े भी कोण की गल चलू तुसी R भी लिख सकते हो। तो देखो ऑर्डर कितना जरूरी है, साइन कोसाइन टैन कोटैन सिकेंड कोसिकेंट, साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक। तो देखो तीर किवें चल रहे हैं, ये इधरों चल रहे हैं, ये इधरों चल रहे हैं, ठीक। तो देखो साइन की बनया इधरों लक्की, लंब वटे कर्ण,
कॉस अख इधरों जा रहे हैं अख आधार वटे कर्ण टैन पी लिया लंब वटे आधार। ठीक हो गया। हुण उस तो बाद की करांगे आपां बाकी जिहड़े तीन उल्टे ने किहड़े किहड़े उल्टे हैं कॉट टैन दा उल्टा कॉट कॉट इधरों चल रहा है देखो तीर इधर है तो पुट्ठा हो गया आड़ा वटे लल्ला आधार वटा लंब कॉस दा उल्टा सेक इधरों आ गया कर्ण वटे आधार साइन दा उल्टा हो गया कॉसेक देखो ध्यान नाल कर्ण वटे लंब। तो यह अपना दूसरा सिस्टम है अगर तुसी सामने वाली भुजा के चक्कर नालों तुसी इस अकॉर्डिंग इनू याद करना चाहते हो कि शब्द याद करना है लकी अक लिया साइन कॉस टैन उधरों कॉट सेक कॉसेक साइन लंब वटा कर्ण कॉस आधार वटा कर्ण टैन लंब वटा आधार कॉट आधार वटा लंब सेक कर्ण वटा आधार कॉसेक कर्ण वटा लंब। तो यह देखो अपना जो टॉपिक है अनुपातों का तो आप दोनों गल्लां कीतियां ने एक सन्मुख भुजा लागवी भुजा कर्म लैके एक की प्रडिक्शन की है भी जिस कोण की गल की है इन्होंने जेड़े कोण की गल की है ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वाली भुजा ਨੂੰ ਆਪਾਂ लंब लैके चलना है। देखो ਇੱਥੇ ਤਾਂ हो गया ਜਿਵੇਂ त्रिकोण ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई Z ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ sin A cos C ਜਾਂ sin C। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਿੰਬਲ ਆ ਇੱਕ ਥੀਟਾ मैथ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा ਤਾਂ ਉਹ थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा जो कम होना है इसका थीटा ਦੇ ਵਿੱਚ होना है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ sin थीटा ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ sin ਗੁਣਾ थीटा नहीं है क्यों क्योंकि असल दे विच जिहड़े साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक है ये अनुपातां दे एक नाम ने ये उस कोण दे अनुपात ने उन्हां दा जो रिलेशन है नाम है वो दिते गए ने तां इन्हां दी आपस दे विच गुना नहीं हैगी। सेम एक एग्जाम्पल अपने कोल बुक दे विच भी पई है अगर मैं कहा साइन ए प्लस बी नूं आपां साइन ए प्लस साइन बी लिख दांगे ये गलत है। क्यों गलत है आप हुण उस ते गल करते हैं। देखो आप प्रॉपर्टीज कीतियां हुई हैं ए बी प्लस सी क्योंकि आप ये गल की है जो विचाले कोई भी निशान नहीं होंदा जो दो पदां दे विच या चलां दे विच उत्थे गुना हुंदी है तो ए दी बी नाल गुना होगी ए दी सी नाल गुना होगी तो आप ए बी प्लस ए सी लिखते हैं ना पर इत्थे उरे किहड़ा विचाले गुना है यही गल की है। जे तां इत्थे गुना हुंदी फिर आप ब्रैकेट खोल देंगे साइन दी ए नाल गुना की साइन दी बी नाल की परंतु अपनी पहली प्रॉपर्टी पहली कंडीशन पहला पॉइंट की है इन्हां दी आपस च गुना नहीं हैगी तां ये ब्रैकेट नहीं खुल सकती। नंबर 3 कोई भी इत्थे देखो कला साइन नहीं उरे कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो सकता है। मैं एक साइन लिख रहा एक कॉस लई हुई है एक टैन दे लई भी है एक कॉट दे लई भी है एक सैक दे लई भी है एक कॉसैक दे लई भी है। अगली गल जदों इन्हां दे उपर कोई भी घात आती है 2 3 4 5 तो इन्हां नूं आए नहीं लिखा जाता ये गलत है आए नहीं लिख सकते। ये किवें लिखा जाता है घातां हमेशा विचाले लिखियां जांदियां इत्थे साइन की घात 2 थीटा साइन की 3 फिर वही गल इकल्ले साइन दे लई नहीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातां वास्ते एक सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इत्थे हैगी है अगर घात -1 है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ नहीं लिख सकते। देखो हुण देखो दोनों गल्लां उल्टियां हो गई इत्थे तो मैं गल की है कि घात नूं विचाले लिख सकते हैं पर इत्थे मैं गल कर रहा -1 ये क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों यह एक नवा टॉपिक है इनवर्स का इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक का ये तुसी अगे +1 +2 च जाके स्टडी करोगे तो इनू आप ये नहीं लिख सकते ये गलत है।
ਕੱਲੇ -1 ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਧਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੌਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ, ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਣ ਦੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਕੌਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆਧਾਰ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੰਬ ਵਟੇ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਅਤੇ ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਨ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ, 1/tan ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਵਟੇ ਕੌਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਟ ਥੀਟਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਸ ਵਟੇ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਥੀਟਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਬ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਅੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਈਨ ਇਧਰੋਂ, ਕੌਸ ਟੈਨ, ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੌਟ, ਸੈਕ ਕੋਸੈਕ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਕੌਸ ਥੀਟਾ ਆਧਾਰ ਵਟੇ ਕਰਨ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਲੰਬ ਵਟੇ ਆਧਾਰ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਟ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਟੈਨ ਦਾ, ਆਧਾਰ ਵਟੇ ਲੰਬ। ਸੈਕ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਕੌਸ ਦਾ, ਕਰਨ ਵਟੇ ਆਧਾਰ। ਕੌਸੈਕ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦਾ, ਕਰਨ ਵਟੇ ਲੰਬ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।